Descriptive writing is a type of composition which describes any object, person, process or event. Descriptive writing क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं? is a type of composition, एक लिखने का कला है जो कि एक ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, प्रोसेस को, इवेंट को हम उसके बल पे डिस्क्राइब कर सकते हैं. Descriptive writing allows the reader to paint a picture in their head. Descriptive पैराग्राफ जब लिखते हैं तो पढ़ने वाले के अंदर पिक्चर बनना चाहिए. आप क्या चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे प्लेस का, ऑब्जेक्ट का और या पर्सन का. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब लिखते हैं पैराग्राफ तो दैट हेल्प्स द रीडर विजुअलाइज द पर्सन, प्लेस और थिंग और सिचुएशन. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब लिखते हैं तो रीडर के अंदर विजुअलाइज करने की क्षमता स्वयं हो जाए, पढ़ने वाले के अंदर पर्सन को विजुअलाइज कर सके, देख सके वो किसके बारे में आप लिखे हैं, प्लेस को खुद विजुअलाइज कर सके आपके राइटिंग स्किल को देखकर, पढ़ करके आपके पैराग्राफ को, थिंग और सिचुएशन बीइंग डिस्क्राइब्ड. Describing a place. While describing a place, the following points should be taken into consideration. Describing a place, जब हम place को describe करेंगे, describing places, while describing a place, the following points should be kept in mind. कौन कौन सी बातें मन में रखना है while attempting the answer, descriptive writing. Paragraph, name of the place, first point. Second, location. Third, history. Fourth, what does it look like? वह प्लेस कैसा दिखता है, उसका साइज डिस्क्राइब कीजिए, अपीयरेंस डिस्क्राइब कीजिए, एटमॉस्फेयर, वातावरण वहां का डिस्क्राइब कीजिए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट द प्लेस. उस प्लेस के बारे में आपको विशेष क्या लगा उसका जिक्र कीजिए. एंड व्हाट डू यू लाइक देयर, सबसे बेहतरीन चीज आपको क्या पसंद आया. विशेष प्लेस का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर क्वेश्चन में आता है देन यू मस्ट मेंशन रिकमेंडिंग अदर पीपल टू विजिट इट. अगर कोई प्लेस ताजमहल का हो जाए, हवा महल का हो जाए, कोई प्लेस का हो जाए, इवन यू मेंशन रिकमेंडिंग, लोगों को आप रिकमेंड कीजिए, सलाह दीजिए अदर पीपल टू विजिट द प्लेस. एनी प्रॉब्लम? इसी क्रम में हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन प्लेस एंड दैट प्लेस इज अ जू, या घर. तो राइट द हेडिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग अ जू. फॉर्मेट हम बता चुके हैं, लोकेशन, प्लेस का नाम पहले. तो क्वेश्चन में है डिस्क्राइब अ जू. मूलतः तो लिखेंगे पहला फॉर्मेट क्या है, नेम ऑफ द प्लेस. तो लिखिए लास्ट सैटरडे आई वेंट टू द पटना जू विथ माई फैमिली. प्लेस का नाम आ गया, लोकेशन भी आ गया, पटना का जू है. यस और नो? तो लोकेशन थोड़ा एक और लाइन लिख देंगे. पटना जू इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ पटना. अब थोड़ा एटमॉस्फेयर का वर्णन करेंगे, बॉडी में आगे बढ़ेगा. It was a bright and sunny day. कैसा माहौल था, बहुत ही खुशनुमा माहौल था. It was a bright and sunny day. अब अपने मन से यहां से वर्णन करना है अपना अनुभव, क्या देखे वहां पे, क्या पसंद आया आपको. After entering the gate, the first thing we saw was a tank with many turtles in it. जैसे गेट में प्रवेश किए, पहले जैसे गेट से प्रवेश किए अंदर, सबसे पहला चीज जो आपको नजर पड़ा, बेस्ट थिंग लगा, आपको लिख देंगे. कहीं न कहीं फॉर्मेट जो है वह आसपास घूमेगा, उसके आधार पे लिखेंगे. एंटर किए, क्या देखे, क्या हमारे ध्यान को आकृष्ट किया, वर्णन कर रहे हैं. एक टैंक था, एक पूल था छोटा सा, और उसमें बहुत से टर्टल्स थे, टॉर्टोइज थे उसमें. As we continued on, जैसे जैसे आगे बढ़े जू में, as we continued on, we came across some elephants playing with their trunks. As we continued on, जैसे जैसे आगे बढ़े हम लोग, we came across some elephants. कुछ एलिफेंट हमें दिखाई पड़ा.
वी केम अक्रॉस, हमारा सामना हुआ कुछ एलिफेंट से. वी केम अक्रॉस सम एलिफेंट्स प्लेइंग विद द ट्रंक्स, जो अपने ट्रंक से, सूर से खुद खेल रहे थे. वी सॉ डियर्स, जिराफ्स, जेब्रास, हिप्पोपोटामस, राइनोसेरस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड बेयर्स. और हम लोग टाइगर देखे, लेपर्ड देखे, क्रोकोडाइल घड़ियाल देखे, बेयर्स भालुओं को देखे. अब उसमें विशेष कुछ हमको जो आकर्षित किया उसका वर्णन कर देंगे. कि हम जो लायन देखे बड़ा ही फियर्स लगा, खतरनाक लगा, डरावना लगा. नेक्स्ट वी सॉ अ लायन दैट लुक्ड फियर्स. नेक्स्ट जो हम देखे लायन को बड़ा ही फियर्स दिखाई पड़ रहा था, बड़ा ही खतरनाक दिखाई पड़ रहा था. वी वेर फ्राइटेंड बाय द लाउड रोअर ऑफ द लायन. हम लोग डर गए थे बाय द लाउड रोअर ऑफ द लायन. लायन के जोर का दहाड़ से हम लोग डर गए थे. विशेष चीज लगा हमको, कुछ विशेष बातें मेंशन करना है पैराग्राफ में. और क्या देखे, बढ़ते जाएगा, लिखते जाएंगे. There were some monkeys too, to whom we offered some bananas, which they ate cheerfully. बहुत से बंदरें भी थी, बंदर की झुंड थी. To whom we offered, जिसको हम लोग ऑफर किए, दिए. Some bananas, कुछ केले दिए हम लोग खाने के लिए उसको, जिसको वो प्यार से cheerfully, खुशी खुशी खाया. Which they ate cheerfully. After seeing all the animals in the zoo, सभी एनिमल्स को देखने के उपरांत, after seeing all the animals in the zoo, we clicked some photos and came out of the zoo. सभी एनिमल्स को देखने के उपरांत हम लोग कुछ फोटो क्लिक किए अपने यादों के लिए, याद को संजो के रखने के लिए. बड़ा ही मनमोहक दृश्य था. So we clicked some photos and came out of the zoo. कुछ तस्वीरें हम लोग लिए और जू से बाहर निकल गए. So in this way we have to write a descriptive paragraph based on place, and we should always keep in mind the format. So format जो है place का, name of the place mention है कि नहीं, चेक. लोकेशन सेंटर ऑफ पटना. हिस्ट्री इसमें आवश्यकता नहीं है. What does it look like? Size, appearance, atmosphere, सारा वर्णन वही है. क्या क्या देखे, अधिकतर वही बातें हैं. What is special about the place? क्या स्पेशल लगा, लायन का दहाड़ लगा. और भी जो लिखे वो सब स्पेशल नहीं था. बेयर्स देखे, मंकीज को बनानाज आपने ऑफर किया, वो चेयरफुली खाया. ट्रंक्स, ये सब हमको स्पेशल लगा. What do you like there? क्या पसंद आया, वो आ गया उसमें, हम लोग लिखे. और डू यू रिकमेंड अदर पीपल टू विजिट इट, तो एक लाइन लिख देंगे. आई वुड ऑलवेज रिकमेंड माई फ्रेंड्स टू विजिट पटना जू एटलीस्ट वंस. फॉर्मेट में रिकमेंडेशन का भाव है, उसको भी मेंशन कर देंगे कि आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल माई family members and friends to visit Patna Zoo at least once. It is really a wonderful place. So in this way we can accomplish writing descriptive paragraph based on place.